नमस्कार साथियों, मैं हरजीत सिंह सीमांत इंफोसिस से। आज मैं एक मॉड्यूल लेके आया हूं जिसमें एक्सेल से सीधा हम बैंक स्टेटमेंट जो है टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और आपको उसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस पे लिंक करना है और अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। और बैंक स्टेटमेंट में कोई इंपोर्ट नहीं करना, कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। तो उसका मैं डेमो आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये मैंने एक डेमो कंपनी खोल के रखा है और मैं बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा दूं। स्टेट बैंक का मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सामने मेरे एक स्टेट बैंक मैंने डाउनलोड करके रखा है आईडी से। और इसमें जो है इस तरह से हमको ऑनलाइन मिलता है बैंक स्टेटमेंट। ये फरवरी से लेके मार्च तक का ये बैंक स्टेटमेंट है। ये सामने आपके ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। हमको इसमें कोई भी एडिट नहीं करना है और हम अपने टूल पे आ जाते हैं। हम जैसे टूल ओपन करते हैं, ये मैंने क्लिक किया टूल के ऊपर। ये हमारे सामने इस तरह से विंडो आती है जिसमें जो कंपनी हमने टैली के ऊपर खोल के रखी है वो ऑटो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। अगर वो यहाँ पे नाम नहीं दिखाता है तो हम रिफ्रेश करेंगे और वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। आज हम इस बटन के लिए बैंक फाइल इंपोर्ट बटन के लिए डेमो दे रहे हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है जिसमें हमको फाइल का पाथ देना है। यहाँ से हम क्लिक करके फाइल का पाथ देंगे। हमारे डेस्कटॉप के ऊपर स्टेट बैंक के नाम से फाइल है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया स्टेट बैंक। ये मैंने लिंक कर दिया अपने। और यहाँ पे बैंक नेम देना है। अभी लिस्ट में अलग अलग बैंक दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने अपना स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लिया। अगर हमको पूरी एंट्रियां इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे एक्सेल शीट के ऊपर जितनी भी एंट्रियां होंगी सब इंपोर्ट हो जाएंगी। अगर हमको किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर कोई देना है कि कहाँ से वो स्टार्ट करे। कभी कभार होता क्या है कि हमको पार्टी बीच में बैंक स्टेटमेंट देती है, यहाँ से दे देती है, या फिर हमको एंट्रियां यहाँ से 3 तारीख से या 4 तारीख से इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ से उसको डेट दे सकते हैं कि हमको 6 तारीख से इंपोर्ट करना है, तो वो 6 तारीख के पहले की एंट्रियां इंपोर्ट नहीं करेगा। इसी स्टेटमेंट से आपको डिलीट नहीं करना है, एडिट नहीं करना है, सिर्फ उसी यहाँ से डेट सेलेक्ट कर देनी है, तो उससे पहले की वो एंट्री नहीं करने देगा, इंपोर्ट करेगा। तो अभी मैंने तो फुल स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर देता हूँ और लोड कर देता हूँ। तो कह रहा है कि पहले एक्सेल शीट आप बंद करिए। तो एक्सेल शीट में बंद कर दे रहा हूँ और ये मैंने लोड किया। लोड करते ही मेरे सामने पूरा बैंक स्टेटमेंट एक टेम्पलेट के रूप में मेरे सामने ऐसे आ जाता है, जिसमें नरेशन में क्या जाएगा वो इस फॉर्मेट पे आ जाता है। जो भी हमारा पर्टिकुलर था वो नरेशन में आ जाएगा। नरेशन में भी एक खास बात हम लोग ने ध्यान दिया है कि नरेशन में स्टेट बैंक का जो स्टेटमेंट है, मैं दोबारा स्टेटमेंट खोलूंगा, यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटमेंट जो है हमारे पास जो आता है स्टेट बैंक का, खासकर स्टेट बैंक का, ये 2 पार्ट में होता है। रेफरेंस नंबर और ये ट्रांजेक्शन आईडी अलग अलग होता है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने क्या किया है, इस मॉड्यूल में ये देखिए पूरे ट्रांजेक्शन दोनों हम लोग ने इसको कवर किया है कि आपको सस्पेंस को शॉर्ट करने में आपको दोबारा बैंक स्टेटमेंट ना उठाना पड़े। ये दोनों कॉलम जो है रेफरेंस आईडी और चेक नंबर दोनों हम नरेशन में लेके आए हैं। और यहाँ पे पूरा डेट आ गई है और आपका लेजर्स आ गए हैं। लेजर्स आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमको इसमें बैंक स्टेट बैंक में सेलेक्ट करना है, तो ये मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया कि स्टेट बैंक में ये ट्रांजेक्शन लेके आएगा। इसके बाद आपको यहाँ से उसका लेजर किस में एंट्री करनी है, यहाँ पे हम आते हैं तो इसमें सेट लेजर फ्रॉम टैली। ये अगर हमको किसी को एक पर्टिकुलर में करना है, अगर हमको सारे सस्पेंस में एंट्रियां करनी है तो हम यहाँ से सस्पेंस में एंट्रियां कर सकते हैं। सबमिट कर दिया तो यहाँ पे पूरा सस्पेंस आ गया। ठीक है। अगर हमको किसी टैली के अंदर कोई लेजर से सिलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर एंट्री को हमको किसी उसमें लेके जाए, सस्पेंस में हटा के अगर हमको
ये श्री बाबा किराना में हमको ट्रांसफर करना है, या ये वाला लेजर हमको यहाँ से नरेशन से देख देख के हमको अगर करना है तो हमने ये यहाँ से इसमें भी हम एंट्री करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा रो में आपके टैली के अंदर जो भी लेजर्स खुले हैं वो आ जाएंगे। ये हमने इस हिसाब से अपना सस्पेंस इसको शॉर्ट कर लिया है। बस इसके बाद सिंपली हमको करना क्या है, यहाँ से वेरीफाई करना है। कोई एरर होगी तो वो बता देगा, नहीं तो वो नो एरर फाउंड करके मैसेज दे देगा। सिंपली इसको अपलोड करना है। अपलोड में यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है कि इतनी एंट्रियां वो रिपोर्ट कर चुका है, 84 एंट्रियां हैं टोटल, और वो अपलोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और 170 एंट्रियां के करीब जो है वो हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम टैली पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 31 मार्च तक की ये एंट्री आ गई है। इस पे अगर हम स्टेट बैंक का लेजर खोलते हैं, स्टेट बैंक में आ गए, ये हमने फरवरी का खोला, तो दो सस्पेंस में एंट्रियां थी, वो सस्पेंस में दिखा रहा है, और जो मैंने लेजर सेलेक्ट किए थे वो लेजर में ट्रांसफर हो गए हैं बगैर एंट्री। ये देखिए पूरा नरेशन में भी डिटेल आ गई है, तो ये लेजर में भी दिखा रहा है। साथियों, इस प्रकार से हम 0% मतलब सस्पेंस वाला ये मॉड्यूल लेके आए हैं, जिसमें आपको 0% सस्पेंस मिलेगा। कोई सस्पेंस की एंट्रियां नहीं मिलेंगी। आप जितनी बार भी इंपोर्ट करेंगे आपको फिल्टर करके ही लेके आना है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री जो है जिस तारीख तक कर चुके हैं, 31 मार्च तक हो चुकी है, और नेक्स्ट टाइम जब अगर दोबारा हम इंपोर्ट करेंगे इसी टूल के माध्यम से, हमको यहाँ पे वो लिमिट डाल देंगे कि अगली एंट्री जो है वो 1 अप्रैल से ले, तो वो 1 अप्रैल से ही लेगा, ये उससे पहले की कोई भी एंट्री नहीं दोबारा करेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि पार्टी ने 1 तारीख से लेके अगले महीने की 10 तारीख तक हमको बैंक स्टेटमेंट दिया, और हमने उसको एंट्री कर चुके हैं। दोबारा जब वो देता है तो 1 तारीख से लेके फिर वो अगले महीने की 10 तारीख तक देता है, तो हमको 10 दिन की एंट्रियां डिलीट करनी पड़ती हैं टैली से या फिर एक्सेल से। तो इसमें नहीं है, हमको फिर 11 तारीख से यहाँ से इंपोर्ट करना है और अपना काम शुरू कर देना है, खत्म। तो इस प्रकार से ये मॉड्यूल काम करता है। अगर आप इसका कोई डेमो लेना चाहता है या परचेज करना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है, उसको तुरंत डेमो और क्वेरी सॉल्व कराएं। थैंक यू।